Hello students, in this video we will discuss about differentiation. So देखो, इसको आप पहले भी 11th में पढ़ चुके हो। मैंने इसको शुरुआत जो की थी इस टॉपिक की जब मैंने 12th इस पे यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था, तो डिफरेंशिएशन से ही शुरुआत की थी। जब ऑनलाइन क्लास चला था तो वीडियो भेजते थे व्हाट्सएप पे, तो डिफरेंशिएशन से ही शुरुआत की थी उसकी। लेकिन मैं जो टॉपिक इंटीग्रेशन शुरू करूँगा, इसलिए उससे पहले मैं डिफरेंशिएशन को एक बार रिवाइज़ करना चाहता हूँ कि रिवाइज़ आपको करा दूँ, ताकि कुछ लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंशिएशन में वो एक बार समझ में आ जाएं। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअल में अगर मैं ये कहूँ कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है, ठीक है। जब हम कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि ये फलन अपने डोमेन में के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो डिफरेंशिएशन उसी का निकाला जा सकता है जो फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि अपने डोमेन में के प्रत्येक पॉइंट पर वो क्या हो, डिफरेंशिएबल। मतलब ये है इसका, अगर हम ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो, ठीक है। इसका मतलब जैसे डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको ऐसे भी लिख देते हैं एफ डैश एक्स। इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अब किस में रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज? यहाँ पे जो परतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब ये है कि y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ठीक है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में बताया है आपको। डिफरेंशिएबिलिटी को जब ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन किया था तो उसमें बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन कर्व। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट which is drawn at any point on curve। किसका कर्व, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट विच इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हिंदी में कह सकते हैं वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। और एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। कैसे डिनोट कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई यानी एफ डैश एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद में मैं कुछ फॉर्मूले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के क्या थे, फॉर्मूले जैसे जनरल फार्मूला लाइक दैट, अगर कोई फंक्शन ऐसे है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, मतलब इनको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में मैं बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करूँगा, फिर चेन रूल।
तो इस तरह से डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे ताकि जो इंटीग्रेशन में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ यहाँ पढ़ लेंगे। सेकंड, अगर कोई फंक्शन इस तरह से है e टू दी पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x e टू दी पावर x होता है। एंड अगर आपके पास कोई फंक्शन है कांस्टेंट y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका 0 क्यों होता है? क्योंकि डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज इन y। अब y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या निकालोगे? इसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं y के मान में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अब y में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जब हम कहते हैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो dy/dx निकालने का मतलब ये कहा जा रहा है x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन की दर। अब y कांस्टेंट है तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो परिवर्तन क्या है इसका? 0। सो एक इस तरह से कि log x बेस e दिस इज इक्वल टू 1/x एंड आपके पास a टू दी पावर x है, तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? यहाँ ऐसे लिखो dy/dx इज इक्वल टू 1/x एंड dy/dx इज इक्वल टू a टू दी पावर x इंटू log a बेस e। इसके बाद y इज इक्वल टू log x बेस a, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx निकालें तो 1/x इंटू log a बेस e। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूले हैं। एंड अगर ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें साइन x का डिफरेंशिएशन, तो ddx ऑफ y दिस इज इक्वल टू cos ऑफ x एंड cos x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x दिस इज माइनस साइन x एंड y is equal to tan of x. So differentiation of tan x is equal to sec square x. इसके बाद y is equal to cot x. So cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। कोसेक x इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है, तो आप इनको याद कर लीजिए। और एक और लिख लीजिए y इज इक्वल टू sec ऑफ x ddx of y is equal to sec of x into tan x, sec x into tan x। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके कराता हूँ। सपोज करो आपको एक एग्जांपल ये दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो कैसे करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप इस फॉर्मूले को, इस एक्सप्रेशन को फॉर्मूले से खोल लें। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला अभी नहीं लगा पाएंगे आप, तो इसके लिए क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में, ताकि फार्मूला इसमें अप्लाई किया जा सके। फार्मूला आपके पास कौन सा है? y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। अगर किसी x पर कोई भी पावर है तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ x तो है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस फार्मूले से? a प्लस बी, इस फार्मूले से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a
बी प्लस बी स्क्वायर। सो बाई आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हर एक टर्म अलग अलग हो गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या किया जा सकता है इसका, हर एक का अलग अलग। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखोगे इसको, प्लस 2 कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, और इस ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 1 का 0। सो 4x क्यूब प्लस 4x, आप 4x कॉमन ले सकते हो, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल हैं कि अगर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, बहुत सारे फंक्शंस, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। डिवाइड के फॉर्म में है, क्वोशिएंट फॉर्म में है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह बेसिक रूल हैं, तो उनको भी एक बार नोट कर लेते हैं। बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी फंक्शन है, जैसे 1 या 2 या 3 फंक्शंस का सम और डिफरेंस है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस, यानी सम ऑफ 3 फंक्शंस f1x प्लस f2x प्लस f3x, ऐसे माइनस में भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ प्लस माइनस लगा दिया, f1x माइनस f2x माइनस f3x। इस तरह से अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो इनका सभी फंक्शंस का अलग अलग, जैसे इसमें किया है, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया। तो f1x का डिफरेंशिएशन f1 डैश x, f2 का f2 डैश x, फिर f3 का f3 डैश x, और जो सिंबल है वो लगाते चले जाएंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो जब आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन बहुत सारे फंक्शन का सम और डिफरेंस हो। अगर किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट का लाइक मल्टीप्लाई है y इज इक्वल टू के इंटू एफ एक्स, जैसे यहाँ पे अभी किया था 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट था तो 2 मैंने आगे ले लिया, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर दिया। तो k यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूँगा, डी डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स और वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, फिर किसका डिफरेंशिएशन, जो आपके पास एक्सप्रेशन है चाहे जो भी हो, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे k इंटू एफ का एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई है 2 फंक्शंस का, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होता है आप देख लीजिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। तो यहाँ रूल ये है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक को फर्स्ट एक को सेकेंड, तो कैसे, एफ एक्स इस फर्स्ट का मल्टीप्लाई तो दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे का मल्टीप्लाई तो जो पहले वाला है इसका डिफरेंशिएशन। इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, फिर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, दिस इज डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस हैं। अगर 3 फंक्शंस हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। इसको करना है तो कैसे ध्यान में रखोगे कि देखो, इसी कंसेप्ट को ध्यान रखें
जैसे इस पूरे को मैंने सेकंड मान लिया और इस पूरे को फर्स्ट मान लिया, तो रूल क्या है? रूल ये है, जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ से देखो, ये फर्स्ट है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट, और ये सेकंड हो गया, ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई में है, तो डिफरेंशिएशन किसका? सेकंड का। सेकंड क्या है? gx इंटू एच एक्स, इस तरह से। फिर सेकंड का मल्टीप्लाई एच एक्स जी एक्स इंटू एच एक्स, फिर किसका मल्टीप्लाई? एफ एक्स जी एक्स इंटू एच एक्स, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका? एफ एक्स का। ठीक है, फर्स्ट और ये डिफ्रेंशिएशन सेकंड का, फिर सेकंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो इस रूल को आप फॉलो करोगे और इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। कैसे? देखो, फॉर्मूला का फॉर्म बनेगा एफ एक्स। अब देखो यहाँ पे जी एक्स इंटू एच एक्स है, अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल यही वाला लगा सकते हो आप, एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला। तो इसमें भी क्या है? एक का मल्टीप्लाई दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे का मल्टीप्लाई पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ क्या बनेगा? एफ एक्स तो इंटू में है ही है, अब इसका करोगे तो जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एच एक्स, फिर एच एक्स का मल्टीप्लाई इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन इसका हो गया। अब जी एक्स प्लस में जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ किसका? एफ एक्स का। ओके, अब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एच एक्स, फिर एफ एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा, सो एफ एक्स इंटू एच एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, तो एफ एक्स इंटू एच एक्स, और ये ऐसे लिख दिया एज इट इज़। इसके बाद में नेक्स्ट फिर है आपके पास जी एक्स इंटू एच एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब थोड़ा सा इसको एक क्रम से लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या था आपके पास? एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तो इसी हिसाब से लिखते हैं कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ लिखा है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, बचे हुए दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, जो बच गए उन फंक्शंस का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। सो मैं यहाँ लिखूँगा जी एक्स इंटू एच एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस, इसके बाद में अब मैं इस पे आता हूँ, सेकेंड जी एक्स का इसका डिफरेंशिएशन, यानी जी एक्स का डिफरेंशिएशन, बचे हुए क्या हैं? एफ एक्स इंटू एच एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये याद रखने का तरीका। इसके बाद में फिर आपके पास एच एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स इंटू जी एक्स का मल्टीप्लाई। मतलब जो ये लिखा था इसको मैंने थोड़ा सा एक क्रम से लिख दिया ताकि याद रखने में आसानी रहे कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, जो बच गया उसका मल्टीप्लाई, प्लस फिर इस सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो बच गए फंक्शंस उनका मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू एच एक्स, फिर थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन हो रहा है एच एक्स का, बच गए इन दोनों का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर आपके पास सीधा ये आए तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, इफ़ नोट में याद रखने के लिए उससे, या आपके पास अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? कि वही सेकंड और थर्ड ये तो आ गए मल्टीप्लाई में, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? फर्स्ट का। अब प्लस, अब किसका डिफरेंशिएशन? सेकंड का, डी डी एक्स ऑफ सेकंड, तो बच कौन गया? फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट इंटू थर्ड, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर थर्ड का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ थर्ड
तो बच गया फर्स्ट और सेकंड, इसका मल्टीप्लाई। तो ये याद रखने का तरीका है। दिस इज़ द वे टू लर्न। ओके, अब इसके बेस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। तो एक तरीका तो ये, जब इसका आपसे कहा कि डिफ्रेंशिएट करो तो आप फर्स्ट मानो, बाकी बचे हुए दोनों को सेकंड मान लो। तो इतना करने की अपन को ज़रूरत नहीं है, अपन तो फॉर्मूला लगाएं सीधा सीधा। फॉर्मूला क्या है कि भाई इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अगर आपसे इस फंक्शन में डी डी एक्स ऑफ वाई पूछा है तो आप क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ वाई बोलो कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो बच गई ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन, बच गए दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएशन किसका, सेकंड वाले का यानी ई टू द पावर एक्स का। फिर आ जाओ इस पर थर्ड वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, ये मल्टीप्लाई में। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला भी बताया था, ई टू द पावर एक्स ही आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई फॉर्मूला लिख लो, सिंप्लीफाई करके तो ई टू द पावर एक्स यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है तो एक्स भी कॉमन ले लो। अब आपके पास बचा क्या, 2 साइन एक्स, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस, यानी 3 फलनों के गुणन का अवकलन। तो इस तरह से आप किया जा सकता है, आसानी से कर सकते हो इस फॉर्मूले से। अब मैं क्वोशेंट रूल बताता हूँ आपको। क्वोशेंट रूल क्या है, क्वोशेंट रूल क्या है, इसमें कोई भी फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, रेशनल फॉर्म में, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये तो है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। हिंदी में कहें तो ये अंश और नीचे वाला हर, ठीक है। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या ध्यान में रखना होता है कि जो डिनोमिनेटर है जी एक्स, इसका तो करते हैं स्क्वायर, फिर जी एक्स का मल्टीप्लाई और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स का मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएशन किसका, जी एक्स का। यहाँ क्या, जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर इनटू, यहाँ इनटू है, इनटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी जो न्यूमरेटर है इसका डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर इनटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्मूले को आप यूज़ करोगे, इसको ऐसे भी कह सकते हो, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये क्या है आपका डिनोमिनेटर, इसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एंड डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और हिंदी में ऐसे भी कह सकते हो भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये क्या है, हर का स्क्वायर, फिर हर इंटू अंश का अवकलन, हर गुणा अंश का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश गुणा डी डी एक्स ऑफ हर, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन दे दो इजीली आप कर सकते हो। इसके बाद में ओके
अब आप क्वेश्चन ले लीजिए एक, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1। इसमें आपसे कहा कि फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी डिफरेंशिएशन इसका निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ये तो हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी अंश और ये हर डिनोमिनेटर। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फॉर्मूला अप्लाई करो। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर है ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है, डिनोमिनेटर यानी ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, फिर किसका डिफरेंशिएशन है, न्यूमरेटर का, तो डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने लगाया, वैल्यू लगा दी, ये आपके पास आ गया। आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये एज इट इज़ लिखा रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। अब इसका डिफरेंशिएशन होना है, किसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई टू दी पावर एक्स ही होगा। फिर प्लस प्लस लग गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इसका काम खत्म हुआ, माइनस लगा है, माइनस लगा दो, ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 इंटू, यहाँ आ जाओ, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 तो माइनस 0। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, यहाँ देखो इनटू में ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा क्योंकि 0 ऐड हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ई टू दी पावर एक्स प्लस 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस 0 है तो यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं है। तो ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1। आप क्या कॉमन ले सकते हो, ई टू दी पावर एक्स, दोनों में से कॉमन ले सकते हो। सो आप ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए। तो पहले स्टेप में तो क्या बचेगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 माइनस, यहाँ बचेगा ये वाला टर्म, माइनस ये है तो माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, माइनस 1 माइनस 2 ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में आंसर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। आंसर तो आप डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ भी सकते थे, लेकिन आपको लिखना किस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में। तो अभी ये सिंप्लीफाई हो सकता था इसलिए हमने सिंप्लीफाई किया कॉमन लेके, और ये टर्म कैंसिल हो गया। अब ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो कैसे करोगे। ये पूरा क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर, और ये रहा आपका न्यूमरेटर। फॉर्मूला आपके सामने है, तो आपने इसको क्या किया है, डी डी एक्स ऑफ वाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फॉर्मूला में लिख देता हूँ चाहे एक बार, डी डी एक्स ऑफ वाई जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर, फिर डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर का। इस तरह से अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है आपका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये डिनोमिनेटर है यानी हर है, तो किसका डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का यानी अंश का। तो न्यूमरेटर है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, अब माइनस जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
देखो सीधा सा बात है, जिसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है माइनस में, फिर वो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, सो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी फॉर्मूले मैंने नोट कराए हैं। सो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस ऑलरेडी है, सो ये बन जाएगा प्लस का साइन एक्स। तो नीचे आपके पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब आप इसको गौर करिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन माइनस कॉमन लेके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉमन लेने पे ये भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये आ गया। अब माइनस ये दोनों सेम हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, आप माइनस को टोटल कॉमन ले लीजिए। सो ये हो गया आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर अपॉन में आपके पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यह a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो इसमें तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ देख लीजिए प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या बनता है जाके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस वाले का, और इसका बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैंसिल होंगे, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये बनेगा 2b स्क्वायर। सो अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाता है। तो ऐसे ही a की जगह पे साइन एक्स है, b की जगह पर है कॉस एक्स, तो क्या बनेगा ये माइनस आपका है ही, तो ट्वाइस a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपके समझ में आ गया होगा आंसर क्या आएगा, क्योंकि -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 हो जाएगा अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। सो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वोशिएंट रूल वाले यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में फंक्शन लिखे होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये 11th क्लास का कंसेप्ट था। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लें और उनको करें। अगले वीडियो में चेन रूल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। तो चेन रूल इस डिफरेंशिएशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो ये 11th का आज के इस वीडियो में रिवाइज करें। तो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ, जैसे y = e⁻x इंटू कॉट एक्स अपॉन में लिख लीजिए √x। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सभी में ddx ऑफ y निकलवाया है आपसे। एक क्वेश्चन और करके मैं दिखा दूंगा आपको, क्योंकि हो सकता है नए न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, उनके बात समझ में ना आए। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो ईज़िली समझ में आ जाएगा और वो कर भी लेंगे।
ईजीली। लेकिन जो नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें और बताऊंगा, आप होमवर्क में नोट कर लें। e⁴x log √x इंटू साइन ऑफ x, e⁴x प्लस साइन x अपॉन e⁴x माइनस साइन x। इन सभी में ddx(y) पूछा है, बस ये ध्यान रखेंगे। ddx(y) इसमें भी, और साइन x माइनस x cos x प्लस x साइन x, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e⁴x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस log x बेस e। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल ही लेके इसी तरह का, जैसे ये लिखा है। तो y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है a⁴x, या a की जगह मैं लिख दिया 2⁴x इंटू साइन ऑफ x अपॉन √x, इस तरह से ये फंक्शन हो गया। तो डेफिनेट बात है, इसमें आपको ध्यान लगाएं कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, क्यूसेंट रूल ही लगेगा, क्योंकि इधर न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है आपको कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको किसका स्क्वायर करना है, √x का, फिर √x का मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर में है 2⁴x इंटू साइन x, माइनस अब इसका मल्टीप्लाई होगा 2⁴x इंटू साइन x का, डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का, यानी √x का। ये आपको फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला सही अप्लाई कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर पाओगे। सो ddx(y) आप यहाँ देखें, √x का स्क्वायर, तो ये तो x हो गया, √x मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी गुणन नियम लगेगा। तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड वाले का, यानी साइन x का, फिर प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट में प्लस आता है और क्यूसेंट रूल में माइनस आता है। तो 2⁴x ये साइन x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस साइन x इंटू ddx ऑफ 2⁴x, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ इतने का। अब माइनस 2⁴x इंटू साइन x, अब देखो डिफरेंशिएशन किसका करना है, √x का। तो √x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, √x का मतलब है x⁴1/2। अब 1/2 x⁴1/2 डिफरेंशिएशन करोगे तो x⁴n, तो n आगे आएगी 1/2, फिर n-1, तो 1/2 -1, 1/2 -1 -1/2, तो ये बनेगा 1/2। ये बन गया क्या, नीचे आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में, माइनस पावर है इसलिए, तो x⁴1/2, x⁴1/2 का मतलब √x, 1/2 √x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/2 √x, इस तरह से। तो डिफरेंशिएशन तो हो गया इसका। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, x √x ये है, 2⁴x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर साइन x मल्टीप्लाई में है। अब 2⁴x का डिफरेंशिएशन, 2⁴x क्या बनेगा, a⁴x का फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, a⁴x का डिफरेंशिएशन होता है a⁴x log a बेस e। तो ये डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, 2⁴x log a की पावर x, तो a की जगह 2 है,
तो 2 टू दी पावर एक्स यानी a टू दी पावर एक्स log a यानी 2 बेस e। सो 2 टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, इसकी बात ख़त्म। अब यहाँ आ जाते हैं, -2 टू दी पावर एक्स साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो कोई नहीं, आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। लास्ट डी डी एक्स ऑफ वाई, देखो इसके नीचे आप 1 बना लीजिए यहाँ, फिर 2 अंडर रूट एक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो अंडर रूट एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। सो 2x इंटू 2 टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ आ गया ये 2 टू दी पावर एक्स साइन एक्स, फिर log 2 बेस e, इससे मल्टीप्लाई हुआ इसका, तो मैंने ये लिख दिया 2x, ठीक है। फिर ये चीज़ एज इट इज़ मैंने लिख दी यहाँ पे, -2 टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, इसका अब ये जो नीचे आया वो x के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 2, ये है अंडर रूट एक्स और x का मल्टीप्लाई, x टू दी पावर 3/2। अब या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, 2 टू दी पावर x कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 2 टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और कॉमन लिखने के बाद बस सिंप्लीफाई हो गया ये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3 फंक्शन हैं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर करोगे फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका अलग होगा। यहाँ 2 फंक्शन हैं x इंटू कॉस एक्स, तो वही प्रोडक्ट रूल लगेगा जैसे यहाँ लगा है। फिर जब इसका करोगे तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा अगले वाले टर्म में माइनस करके जो करोगे। तो आई होप बाकी क्वेश्चंस को करिए और 11th के डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए जो भी आपकी बुक में हो। उसके बाद में कल आपको चेन रूल डिस्कस करूँगा। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिफ्रेंशिएशन में, जो कि इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाला है। इंटीग्रेशन विदाउट डिफ्रेंशिएशन आप सीख ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, इतना काम आपको करना है।